राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे परिवार मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो देखिए, ये हमारा एक नया घर बन रहा है। जो यहाँ पर सारे घर टूट रहे हैं ना, वो मैं आपको एक बार दिखाऊंगी। टूटे हुए घर इतने ख़राब लग रहे हैं, और जिस घर में हम अभी रह रहे हैं वो भी टूट जाएगा। तो इसके लिए वो टूट जाएगा, फिर कहाँ रहेंगे, उसके लिए तो बनाना है ना। तो ये घर बन रहा है, ऐसे बहुत सारे घर बन रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक जगह से एक जगह उठकर जाना, और जो पुराने लोग हैं वो अगर नहीं रहते हैं आसपास तो कितना बहुत बुरा लगता है। तो ये 6-7 रूम का कमरा है, जिसमें हमारे सास ससुर, देवरानी, हम, मेरे हबी, देवर, उसके बच्चे, मेरे बच्चे, बहुत सारे हैं, सभी रहने वाले हैं। तो घर अभी शुरुआत ही हुई है। उसके बाद फिर हम थोड़ा मार्केट गए। एक मेरी जो देवरानी है, जो बाहर रहती है, तो वो उसका बेबी पहली बार हुआ है और वो आई है, तो उससे मिलने जा रहे थे, उसके बेबी को देखने के लिए। तो उसके लिए मैंने एक ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा गिफ्ट लिया। और उसके बाद सुबह को मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हुई, तो मेरी छोटी की तबीयत ख़राब हो गई। अभी वायरल फीवर चल रहे हैं ना, तो सभी को बुखार, तबीयत ख़राब हो रही है। तो ऐसे पूजा का जो भी काम होता है, मेरी छोटी ही सुबह सुबह करती है, तो अभी मैं कर रही हूँ। तो पूजा का बर्तन वगैरह मैं धो रही थी, और ढेर सारे बहुत सारे काम अभी हैं, लेकिन बहुत सारे काम हैं, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ उतना, जितना हो पा रहा है कर रही हूँ। तो फिर मैं बर्तन वगैरह धोकर सब, और ऐसे तो हबी पूजा कर रहे हैं, वही करते हैं। तो बाकी थोड़ी मदद उनकी मैं कर देती हूँ, क्योंकि सुबह में उनको भी बहुत सारा काम होता है। तो अगर थोड़ी मदद ना करूँ तो नहीं कर पाते हैं, मतलब देर हो जाती है उनको अपने कामों के लिए। फिर तो बर्तन वगैरह, घर में पोछा लगाना, पूजा घर में, ये सारे काम छोटी करती है। तो आज उसकी तबीयत थोड़ी ढीली है, तो अब मैं उसका काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम वो करती है, तो उसका काम तो मुझे करना बनता है। और बाकी देखिए, मैं बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं सब्ज़ी वगैरह, फ्रिज भी थोड़े गंदे हो रहे थे, तो थोड़ी फ्रिज की भी हमने सफाई वगैरह की, थोड़ा पोछा सूखे कपड़े से हमने पोंछ दिया, क्योंकि अजीब सा, मतलब 2-3 दिन बीमार थी ना, तो किसी तरफ मैं ध्यान नहीं दे पाई, तो थोड़ी गंदगी फैल गई, तो इस वजह से। और बाकी कर लेती हूँ धीरे धीरे काम। और मतलब क्या बोलूँ, इतनी बीमार आजकल रहने लगी हूँ कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कि ये कैसा जीवन है, हमेशा बीमार रहो, कुछ ना कुछ शरीर में तकलीफ़ होती रहती है, कभी इधर दर्द तो कभी उधर दर्द, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। अब क्या कर सकते हैं, अपना कर्म फल है, जो हमने कर्म कर रखा है उसका फल तो भोगना ही है ना। तो देखिए, फ्रिज की थोड़ी सी सफाई की, और मैंने सब्ज़ी वगैरह निकाली, तो देख रहे कुछ सब्जियां बिल्कुल भी ख़राब हो गई थी, जो मैंने अच्छे से धो कर रखे थे, सब सुखाकर, फिर भी ख़राब हो गई, क्योंकि 2-3 दिन से हमने यूज़ नहीं किया था अच्छे से, घर में खाना भी नहीं पका पाई थी, तो इस वजह से तो सब्जियां काफ़ी ख़राब हो गई थी। और टिफ़िन भी आज देना है, मेरी बड़ी बेटी दिया को ऑफिस जाना है, तो उसके लिए मैं चावल पकने के लिए मैंने चढ़ाया है। तो सोचा, उसे करेला बहुत पसंद है, तो जल्दबाजी में मुझे वही सूझा कि मैं उसको करेले की भुजिया आज दे दूं, और पटल की चटनी, जो उसका फेवरेट है, तो उसी के साथ वो चावल खा लेगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वजह से हमने उसके लिए स्पेशली करेले की भुजिया, ऐसे सब्जी भी उसकी बनाती हूँ, तो जैसे भी करेला मैं उसे जिस तरह से भी पका के दूँ, उसे बहुत पसंद आता है। तो सबसे आसान झटपट बनना तो करेले की भुजिया ही है, तो इसलिए हमने आज आलू डालकर करेले की भुजिया बना दी उसके लिए, और पटल की चटनी फटाफट। और रात वाली थोड़ी मीठी चावल थी, जैसे पुलाव था, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स उसने नहीं डाले थे, मेरी दिया ने बनाया था रात में, तो
उसे मतलब अभी किचन का काम अभी नहीं करती हूँ तो किधर क्या रखा हुआ उसे मिल नहीं रहा था, और मैं शाम को थी नहीं घर में, और छोटी भी उसकी उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था उसे, तो वो सो रही थी तो उसे भी उसने डिस्टर्ब नहीं किया। तो हाथ के पास जो भी उसे मिला उसने वही बना दिया कि रात को कुछ तो खा लेंगे। तो उसने रोटी और पुलाव और थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, तो वही हमने खाया। और बाकी छेना वगैरह दूध वगैरह तो रहती है, तो रोटी के साथ दूध मैंने तो दूध और रोटी ही खाया था, बाकी और कुछ नहीं। बाकी मेरे हबी को तो सब्ज़ी चाहिए ही चाहिए होती है। और करेला देखिए ख़राब हो गया है, बहुत सारी सब्जियां ख़राब हो गई, और भिंडी वगैरह थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो बाकी जो अच्छे थे मैंने उसे चुन चान कर फिर से अच्छे से धो कर रखा सारी सब्जियों को। तो वही कहती हूँ कि मैं पता नहीं ये हमें घर सूट नहीं कर रहा है, या फिर किसी की नज़र लग जाती है, या फिर कोई मतलब हमें तो लगता है कभी कभी कि कोई जादू टोना भी करता है, कि मतलब किसी को अच्छा नहीं लगता है ना देखने में कि कितनी अच्छे से है, घर का काम कर रही है, सभी की सेवा करती है, सभी सभी को लेके अच्छे से चलती है। तो कोई कोई ऐसे परिवार भी होते हैं जिनको बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं होता है कि वो अच्छे से रहे। तो इस वजह से कि मतलब काला जादू भी, नज़र दोष भी दे देते हैं। लेकिन चलिए सब कुछ ठीक ठाक करके बस ज़िंदगी गुजर रही है अच्छे से। हाँ, तो बाकी मैंने पटल को भी चुन कर रखा, क्योंकि सारे सब्जियां अजीब से ख़राब हो रहे थे। और देखिए मेरे चावल भी पक गए हैं, और 2 मिनट बाद में इसे उतार दूंगी। तो पटल को मेरे जो गैस जो है ना, एक जो इसमें आँच ही नहीं उठता है, मुझे दिखाना है, उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो एक में ही मुझे अच्छे से खाना बनाना पड़ता है, एक में बहुत हल्की सी आँच आती है। तो उसमें मैंने चावल पक गए हैं इसलिए मैंने उसे उस पे चढ़ा दिया कि 2-4 मिनट वहाँ पे उबल जाएंगे, फिर मैं उतार दूँगी। और यहाँ मैंने पटल को अच्छे से मतलब जला लिया। जलाने के बाद मैं इसकी लहसुन और मिर्च डाल कर चटनी बना लूँगी, जो मेरी दिया को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी पसंद है, और मेरी छोटी को भी पसंद है। मेरे हबी उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हाँ खाते हैं, शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन उतना पसंद नहीं करते हैं, बस उनको खा लेते हैं कुछ बोलते नहीं हैं, फरमाइश नहीं करती कि अरे आज ये ऐसे क्यों बनाया, ऐसे नहीं बनाया। तो जो भी बनाती हूँ वो अच्छे से खा लेते हैं, कोई शिकायत कभी नहीं करते हैं। बाकी ऐसे देखते कि हाँ सब ठीक है, फिर भी कभी कभी वो फरमाइश करते कि आज ये बनाओ वो बनाओ, खाने का मन है। लेकिन शादी के हमारे आज पूरे 30 साल हो गए हैं, तो आज तक उन्होंने खाने के लिए कभी शिकायत नहीं की है कि तुमने ये सब्ज़ी ख़राब बनाई है, ये आज ये नहीं बनाना था, आज वो बनाना था, आज मैं ये खाता वो खाता, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा है। जो भी जैसे भी बना कर देती हूँ वो बहुत अच्छे मन से खा लेते हैं, और कभी गुस्सा नहीं, खाने के मामले में वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं। तो सही मतलब मुझे जो ठीक लगता मैं बना देती हूँ। शिकायत मेरे ससुर जी ने हमेशा की है, उनको पता नहीं क्यों बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है किसी का भी खाना, और बहुत सोच समझ कर, और तीखा बिल्कुल नहीं खाते थे पहले, लेकिन अब खाते हैं। पहले तो तीखा थोड़ा भी एक भी मिर्च डालकर अगर हमने सब्ज़ी बना दी तो इतना चिल्लाते थे, इतना कि तुमने मिर्च इसलिए डाला कि तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं इसे खाकर इतना मतलब गुस्सा करते थे, बाप रे। और बहुत बुरा लगता था हमें कि मैंने थोड़ी सी ही तो मिर्ची डाली है, बिना मिर्ची की सब्ज़ी कैसे लगेगी। तो इस वजह से कभी कभी डालती थी तो बहुत गुस्सा करते थे, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल नहीं खाते थे। क्यों उनको तीखा लगता था पता है? क्योंकि वो पान खाते हैं ना, तो चूना मुंह में लग जाने से तीखा, थोड़ा भी नमक का भी तीखा लगता है, थोड़ा मसाला का भी तीखा लगता है, तो वो इस वजह से उनको तीखा लगता था। तो और गुस्सा हम पे निकालते थे कि तुमने इतना तीखा क्यों बनाया करके। और किसी को तीखा नहीं लगता था, बस मेरे ससुर जी को लगता था, क्योंकि वो चून उनके मुंह में लग जाता था, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तीखा लगता था, तो बहुत गुस्सा करते थे तो चलिए कोई बात नहीं है, वही चीज़ सारी चीज़ें मिस करती हूँ अभी जैसे वो इतना नहीं, अभी बहुत बीमार रहते हैं, बहुत उनकी उम्र हो गई है,
तो मतलब अभी बस जो भी मतलब मिलता है खाते हैं, कुछ शिकायत नहीं करते हैं। कभी कभी करते हैं, कभी कभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। लेकिन मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती हूँ, मेरी देवरानी करती है। वही खाना बनाकर खिलाना, सेवा करना, सब कुछ वही करती है, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। और बाकी पुरानी जो दिन याद आते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है कि पहले के ही दिन ठीक थे। जो इतना काम करती थी, घर पे लोग भी बहुत सारे आते थे, बहुत सारे काम करती थी, दिन भर काम ही करती थी, बच्चों को संभालना, सास ससुर की सेवा करना, फिर मेहमान आते थे उनको चाय बना के, मतलब दिन भर लगता है कि जैसे मैं बहुत 5-6 लीटर चाय ही बनते थे सुबह से। हाँ, तो मतलब मुझे बुरा नहीं लगता था, या फिर थकावट तो होती थी, लेकिन फिर भी थकावट में भी आनंद आता था कि अच्छा लगता था। सभी लोग हमेशा घर भरा रहता था। और अभी है कि घर मतलब बच्चे हैं, लेकिन पहले जैसे लोग नहीं हैं, आते नहीं हैं उतने लोग, बैठते नहीं हैं, बातें नहीं करते हैं। हमारा गांव भी एकदम से फाका फाका हो गया है, तो अजीब सी लगती है, बहुत बुरा लगता है। पहले के ही दिन ठीक थे। तो देखिए रात को जो मेरी दिया ने चावल, मीठा चावल पुलाव बनाया था वही था। तो थोड़े मतलब अच्छे से पके नहीं थे रात में, तो वही हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया था। फिर सुबह को मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसे थोड़ा पका लिया कि सुबह नाश्ते में हम लोग सभी खा लेंगे। और देखिए हमने पटल की चटनी बनाई और करेले आलू की भुजिया, जो मैंने दिया को दिया है चावल के साथ, और पटल की चटनी दिया, बस उसी में वो बहुत तो खुश आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी उसी में लग वो रही है खा तो आप लोग लेगी, ज़रूर क्योंकि वो ज़रूर जान से ले कि मम्मी की लाइक शेयर तबीयत और ठीक नहीं है, सब्सक्राइब फिर भी करें और मम्मी बहुत बना। सारा प्यार दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।